विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानिमेवायम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेत्तरं सद्गुरुं ब्रह्मवेत्तरम्। हम लोग अध्याय नंबर 7 पर और श्लोक नंबर 14 के ऊपर चर्चा कर रहे थे। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। देवी ऐषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया एतां तरन्ति ते। मामेव ये प्रपद्यन्ते, ध्यान देना इस पंक्ति को, नीचे वाली पंक्ति को, श्लोक के 14वां श्लोक नीचे की पंक्ति। भगवान कह रहे हैं माम प्रपद्यन्ते, ऐसा नहीं बोले भगवान। भगवान क्या बोले? माम एव शब्दों पे ध्यान देना। माम एव प्रपद्यन्ते, माम के अतिरिक्त और किसी का भी वर्ण नहीं होना चाहिए, ये अभिप्राय हुआ। माम स्थानीय परमात्मा, परमात्मा अतिरिक्त और किसी का भी वर्ण नहीं होना चाहिए। परमात्मा अतिरिक्त, माम अतिरिक्त जो भी कुछ होगा ना, वो त्रिगुण ही होगा, माइक ही होगा, माया द्वारा या माया का या माया स्वयं। परमात्मा एक ऐसी अद्वितीय सत्ता है जो माया से परे है, माया जिसको स्पर्श भी नहीं कर सकती, ये वो सत्ता है। माया जिसको स्पर्श भी नहीं कर सकती। देखो, अंतःकरण को बाकी सभी जगह से विरक्त कर लेना चाहिए, और विरक्त करने की तरीका वेदों ने बताया, भगवान ने गीता जी में बताया। दुख दोषानुदर्शन, दोष दर्शन अभ्यासात संसार की परिस्थितियों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को आंख खोलकर पहले जीना और फिर इनको पहचान लेना। वेद कहता है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणान, परीक्षा की दृष्टि से इस संसार को देखो। और जब सही में परीक्षा की दृष्टि से जब हम देखते हैं, यह अनुभव है महात्माओं का, हम लोगों का, आप लोगों का, सबका अनुभव है ये, कि यदि संसार को हम परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे, उसका अन्वेषण करेंगे, तो उससे विरक्ति अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होगा। इनफ इज इनफ, बस ऐसा ही आपके भी मन में आएगा कि महाराज बस बहुत हो गया, फिर तब संसार से विरक्ति होगी। और जब संसार से विरक्ति होगी ना, तब ये जो अंतःकरण है, इसको तब तत्वोन्मुखी बनाना ये जरूरी है। नहीं तो अन्यथा क्या होगा कि संसार से विरक्त तो हो गए और तमोगुणी होकर बस पड़े रहे, उदासीन हो गए, वो नहीं। फिर हमें क्या, इसलिए संस्कार बचपन से मिलने चाहिए सत्संग के, तो मनुष्य अंतिम स्थिति में तमोगुणी नहीं होता, वो अपने आप को तत्वोन्मुखी बनाए।
उस तत्व के प्रति, वो तत्व परमात्मा, परमात्मा के सत्य के प्रति, सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, उसके प्रति उसकी दिनों दिन चाह बढ़ने लगे। वो अपनी चाह को बढ़ावे उस तत्व के प्रति, और इतनी बढ़ावे कि वो एव में जाके समर्पित हो जाए, विश्राम ले ले। अब पढ़ो पंक्ति जरा। मामेव एव प्रपद्यन। अब घटा एव, ये कब एव घटेगा? जब संसार के परिस्थितियों को हम बहुत अच्छे से, व्यक्ति को, वस्तु को जान लेंगे, तभी ये एव शब्द घटता है। माम एव ये प्रपद्यन्ते। अच्छा, ऐसा मत सोचना, विचार मत मन में लाना कि ऐसा कहीं होता है क्या, हम तो संसारी लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो ना भाग जाने की, ये तो जिन नालायक लोग जो होते हैं ना, उन लोगों का तर्क होता है कि अरे ऐसा कहाँ संभव है, ये तो बस वही लोग कर सकते हैं, हम कहाँ इसको तत्वोन्मुखी बनेंगे ना महाराज। भगवान, ऐसा बहुत सारे लोगों ने उसको प्राप्त करा है, आज भी करते हैं, पूर्व में भी कहा है। इसलिए श्लोक को देखो, यहाँ पे जो य में एक ही मात्रा ये शब्द आया है, ये शब्द बहुवचन है। कि ऐसा नहीं होता कि एक या दो व्यक्ति ने प्राप्त करा है। नहीं महाराज, जिसकी इच्छा हो, जिसके मन में सच में परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा हो, वो प्राप्त करते हैं। और पहले भी भगवान ऐसा कह चुके। अध्याय नंबर 4 को देख लेना आप। भगवान ने वहां कहा है, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव आगता। ये अध्याय नंबर 4 में श्लोक नंबर 10 का देख लेना, तब आपको यहां मिलेगा। बहवो ज्ञान तपसा पूता, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, भगवान ने वहां शब्द लिखा बहवह। वो इसीलिए लिखा हम लोगों को बताने के लिए कि ऐसा नहीं कि इसको कोई जान नहीं सकता। ऐसी परीक्षा लोकान की दृष्टि लेके संसार से विरक्त नहीं हुआ कोई व्यक्ति ना महाराज। बहुत सारे लोग विरक्त हुए हैं और तत्वोन्मुखी हुए हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये शब्द बहुवचन में है। प्रपद्यन्ते तेषाम मायाम ते, वो लोग माया से तर जाते हैं। केते, तो भगवान कहते हैं ये ताम, जो प्रपन्न हुए हैं। ते प्रपन्नाः, ते मद भक्ताः, ते शरणांगताः, ते साधकाः तरन्ति। देखो, बस ध्यान कहाँ रखना है? एव शब्द पर, कि हमारे जीवन में एव घट जाए। अर्जुन का, इसलिए तो महात्मा लोग अर्जुन के विषाद का स्वागत करते हैं कि अर्जुन का एक ऐसा विषाद, जीवन में विषाद भी आया तो उसने परमात्मा से जोड़ दिया। तो यदि कभी ऐसा विषाद भगवान करे ना आवे, यदि आवे तो परमात्मा से यही प्रार्थना करना कि हमको आपसे जोड़ लेना, तो हम आपसे जुड़ जाए। तो प्रपत्ति, माया से तरने का एकमात्र उपाय। आप देखो इस श्लोक में और इस अध्याय में भगवान ने कोई दूसरा उपाय नहीं बताया, कोई दूसरा उपाय की बात ही नहीं कही। प्रपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और जीवन में प्रपत्ति हो गई परमात्मा की कृपा से, ये भी उसी की कृपा से होती है। यदि उसकी कृपा से प्रपत्ति हो गई तो फिर जीवन में ये जो माया रूपिणी नदी है ना, जिसका हमने लास्ट क्लास में भी इसको पर्सोनिफाई करा था, इसको नदी के रूप में इसको, इसकी उपमा दी थी। तो ये माया रूपिणी नदी ये सूख जाएगी। तो अर्जुन ने पूछा, महाराज कैसी सूख जाएगी? तो भगवान कहते हैं, भागवत में जिस तरह से वसुदेव जी बाल कृष्ण को लेके जा रहे थे और यमुना जी पूर थी, मथुरा से गोकुल जा रहे थे, तो अब वो पूर यमुना
यमुना ने भगवान के पैर का स्पर्श करा। कथा है, भगवान अपना पैर डाल देते बाहर, उसका स्पर्श यमुना जी करती हैं, और जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, वसुदेव जी के लिए सूखा सूखा रास्ता महाराज वो यमुना जी ने दे दिया। ठीक इसी तरह से जिसके जीवन में प्रपत्ति हो जाती है, परमात्मा के प्रति शरणागति हो जाती है, बस माया भगवती फिर उसको छोड़ दे। पहले प्रपत्ति होवे, पहले शरणागति, तब भगवान की कृपा की अनुभूति हमें होने लगे। देखो, कृपा तो परमात्मा की हमेशा होती है, पर अनुभव करने वाला कौन सा हृदय होता है? जो भगवान को प्रपन्न हो गया, जो शरणागत हो गया, वो नित्य निरंतर परमात्मा की कृपा को अनुभव करता है। और जब प्रभु का प्रेम और शरणागति हृदय में हो न, तब ये प्रभु कृपा से ये जो वृत्तियां हैं, प्रभु कृपा की अनुभूति होने लगती है अंतःकरण में। तभी अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं, त्रिगुण की वृत्तियां, ये त्रिगुण की वृत्तियां किसी भी प्रकार से प्रभावी नहीं होती। हमारे अंतःकरण में आती जरूर है, पर महाराज हमारे अंतःकरण को प्रभावित किए बिना खत्म हो जाती है। अच्छा, एक चीज और समझना, ये साधना की बात है। ये कहने सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, परंतु साधक वही है जो इसको सुनकर अब उस तरह से अपना जीवन बनावे। किस तरह से जीवन बतावे, यानी अपनी साधना क्या बनी? सबसे पहले तो परीक्षा लोकान की दृष्टि रखो। ये संसार केवल और केवल स्वार्थ का है। माँ बेटे का, पिता पुत्र का संबंध जरूर है, पर ये सब हमारा स्वार्थ के संबंध है। यदि आपको निस्वार्थी कोई मिल गया तो समझना है परमात्मा की आपके ऊपर कृपा है, पर ये भी कितने दिन का, जितने दिन शरीर का संबंध है उतने दिन तक पिता पुत्र, माता पुत्र का संबंध रहेगा, बाकी सब छूट जाता है। सही संबंध तो परमात्मा के साथ ही है। इस तरह से जीवन को बिल्कुल आंख खोल कर जीना चाहिए, तब हम अपने जीवन को इस तरह से इन श्लोकों के तरह भगवान जैसा चाहते वैसा बना सकते हैं। जीवन में परमात्मा के अतिरिक्त और किसी का आश्रय नहीं। आज तक के जीवन में मैं तो ये बिल्कुल अच्छा समझ गया कि परमात्मा अतिरिक्त और किसी का आश्रय महाराज साथ देता नहीं, किसी का आश्रय साथ देता। अर्जुन ने पूछा, महाराज यदि ये इतनी सरल है आपके पास आना, तो लोग प्रपन्न क्यों नहीं होते? फिर तो सबको प्रपन्न हो जाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, अर्जुन सब प्रपन्न नहीं होते। और भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, दुष्कर्मिणः, ये जो दुष्कर्मी लोग हैं ना, इनके कर्म खराब है, और कर्म खराब होने के कारण महाराज ये प्रपन्न नहीं होते। आप यहाँ पे एक पॉइंट बना लेना, भगवान ने प्रपत्ति का, शरणागति का संबंध कर्म से जोड़ दिया। पकड़ में आया होगा आपको। भगवान ने प्रपत्ति का, शरणागति का संबंध किससे जोड़ा? तो उन्होंने कर्म से उसको जोड़ दिया। और आगे के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं, श्लोक नंबर 15 के अंदर भगवान कहते हैं, नमा दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपरतज्ञानः आसुरं भावमाश्रिताः। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपरितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। अब इस श्लोक को समझना। भगवान कहते हैं, इस पंक्ति को देखना, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। अब देखो यहाँ पे आके कर्मवाद सार्थक हो जाता है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि महाराज मैं भगवान का भक्त हूँ, मेरे हृदय में भक्ति है, भगवान से प्रेम है, तो सदाचार का क्या मतलब?
भगवान कहते हैं, इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि बिना सत्कर्मी हुए प्रपत्ति कभी घटेगी नहीं। बिना सत्कर्मी हुए प्रपत्ति घटती नहीं। ऐसा नहीं कह देना कि मेरा भाव अच्छा है, मेरा अंतःकरण पवित्र है, तो आचरण भी उत्तम क्यों होना चाहिए, ऐसा मत कहो ना महाराज। भगवान ने यहाँ सीधे सीधे कहते हैं दुष्कृति न नमाम दुष्कृतिनो। ये पहला प्रतिबंध है शरणागति के बीच में, बाधा है, बाधा। दुष्कृति न। दूसरा प्रतिबंध भगवान ने बताया प्रपत्ति में अविवेक, ना समझी। क्या बोलते हैं भगवान? नामाम मूढ़ाः प्रपद्यन्ते। मूढ़ा ना समझ लो, तेना प्रपद्यन्ते। और तीसरा प्रतिबंध स्वभाव का प्रतिबंध भगवान ने बताया और कहा नामाम प्रपद्यन्ते नराधमाः। नराधमाः ना प्रपद्यन्ते। कर्म दोष पहला, ज्ञान दोष दूसरा, चौथा स्वभाव दोष। ये तीन प्रपत्ति के, शरणागति के प्रतिबंध हैं। और जो प्रपद्यन्ते ते तरन्ति, जो प्रपन्न हो जाता है वो तर जाता है। अच्छा, प्रपत्ति का अर्थ भी समझ लो। शरणागति यानी क्या? तो सीधा सीधा अर्थ होता है शरणागति का, प्रपत्ति का, वर्ण। देखो, आश्रय के रूप में आप किसको चुनते हो? चुनने के लिए कोई 10-20 वस्तुएं नहीं है। यदि मोटे मोटे तौर पे देख रहे हैं तो चुनने के लिए 2 वस्तुएं हैं, परमात्मा और संसार। हमारा लक्ष्य संसार के विषय है कि परमात्मा? ये अपने आप से पहले प्रश्न पूछें। अधिकतर मनुष्य का लक्ष्य तो विषय ही होता है। ये तो भाग्यशाली होते हैं जिनका परमात्मा लक्ष्य हो। विषय परिस्थिति को भी बनाते हैं लोग। एक परिस्थिति हम ऐसी चाहते हैं जो सुखद परिस्थिति हो। और एक चीज ध्यान रखना, परिस्थिति कभी देखो, प्रपत्ति माने आश्रय। सभी लोग किसी न किसी का आश्रय लेते हैं। अर्जुन को भगवान कहते हैं कोई मेरा आश्रय लेता है, कोई अधार्मिक भीतर अंतःकरण की वृत्तियां, ये दोनों ले लेना। माया के 2 स्वरूप देखना है। बाहर तो पदार्थों के रूप में माया है, और अंतःकरण को यदि देखो भीतर शरीर की दृष्टि से, तो जो वृत्तियां हैं, कैसी वृत्तियां?
जो दो दुर्बल वृत्तियां हैं, अधार्मिक वृत्तियां हैं, ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये दोनों चीजें हमारा ज्ञान, हमारा ध्यान चुरा लेती हैं। तो फिर पूछा महाराज, जिन लोगों का माया भगवती ने ज्ञान चुरा लिया वो कैसे हैं? तो भगवान कैसे हैं, उनका भाव कैसा है? तो भगवान कहते हैं आसुरम भावमाश्रिता। आसुरी भाव, आसुरी भाव माने क्या? तो इसको लिख लेना, विलासी भाव। असु माने प्राण, प्राणों से उपलक्षणा करते हैं विषय। तो परिभाषा कैसी बनी? असुसु रमन्ते इति, प्राणेषु रमन्ते इति, विषयेषु रमन्ते ते असुराः। तीनों अलग अलग हैं। असुसु रमन्ते, उसको इज इक्वल टू लगा के लिखना, प्राणेषु रमन्ते उसको इज इक्वल टू लगा के लिखना, विषयेषु रमन्ते ते असुराः। तो असु ने प्राण, प्राण ने विषय, और जो विषय में रमण करते हैं उनको कहते हैं असुर। माने विलासी जीवन, विलासिनः इत्यर्थ। माने विलासी स्वभाव का आश्रय लेने वाले वो होते हैं आसुरम भावम आश्रिताः। तो ऐसे जो लोग हैं जिनका ज्ञान माया ने चुरा लिया, जो अविवेकी लोग हैं, जिन्होंने विलास का आश्रय लिया हुआ है, ऐसे जो लुटे पिटे जो लोग हैं ना, ये महाराज कभी भी प्रपत्ति नहीं कर पाएंगे, ये कभी भी शरणागति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा, फिर अर्जुन ने पूछा कि महाराज कौन लोग प्रपन्न होंगे? केते प्रपन्ना के प्रपद्यन्ते। तो भगवान कहते हैं आगे के श्लोक में, सुकृतिनः। देखो वापस बता रहा हूं मैं, भगवान ने प्रपत्ति को सीधा कर्म से जोड़ दिया, और प्रपत्ति का एकमात्र फल स्पष्ट है, माया संतरण, प्रभु में समा जाना, माया से उसका संतरण हो जाना, सम्यक रूप से तर जाना। जो परमात्मा को अपने आप को सौंप देते हैं ना, प्रभु भी उनको अपने आप को सौंप देता है। ये परमात्मा का स्वभाव है, ये परमात्मा की रीति है, इसको समझो। जिसने एक कथाओं से समझा जाता है, इसलिए भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, सगुण परमात्मा की कथाएं सुननी चाहिए। उन्होंने उसमें लीला करके बताया है कि जिसने परमात्मा को सौंप दिया, परमात्मा कहते हैं मैंने भी अपने आप को उनको सौंप दिया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान ये गीता जी में प्रतिज्ञा करके बैठे हैं कि मैं उनको भी वैसा ही भजन करता हूं उनका, जैसा उन्होंने मेरा करा है। ये परमात्मा का स्वभाव है। अर्जुन परमात्मा की सेवा करते थे, भगवान अर्जुन के सेवक बन गए। कोई शत्रु भाव से भगवान के शरण में जाता है तो उनको परमात्मा की ओर से शत्रुता की अनुभूति होती है। शिशुपाल, दंतवक्र, रावण, ये सब इसके उदाहरण है। कंस, रामचरितमानस में तो बिल्कुल स्पष्ट गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब रावण को मालूम पड़ गया कि खरदूषण का, त्रिशिरा का वध हो गया, माने परमात्मा का अवतार हो चुका पर पृथ्वी पर, अब अवतार तो हो गया, अब उनको शरणागत जाना है। तो रावण ने विचार करा, मेरा तो अंतःकरण भी तामसिक है, शरीर तो तामसिक है ही है, तो मैं न ज्ञान मार्ग से जाऊंगा, जा सकता हूं, न भक्ति मार्ग से, फिर क्या करें? तो उन्होंने वैर भाव भगवान से लिया। तो जब परमात्मा से शत्रुता करी तो परमात्मा ने भी उसी तरह से उनको शत्रुता की अनुभूति करवाई।
वहां परमात्मा ने शत्रुता की लीला करके रावण के ऊपर, कंस के ऊपर महाराज कृपा करी। सखा भाव से भगवान सखा की अनुभूति करा देते हैं। उद्धव जी का चरित्र आप देख लो, श्री सुदामा जी का चरित्र देख लो। पिता भाव से यदि भगवान का वर्ण करते हैं तो भगवान पितृत्व की अनुभूति करा देते हैं। किसको कराई? ध्रुव को कराई, श्री प्रहलाद जी को कराई। तो भगवान की कथाओं को सुनने से भगवान के स्वभाव के बारे में मालूम पड़ता है। फिर बाद में मन अंतःकरण निर्णय करता है, बुद्धि निर्णय करती है कि इस संसार में यदि हमें कल्याण प्राप्त करना है तो हम अपने आप को परमात्मा को सौंप दे। भक्ति में भक्त परमात्मा को अपने आप को सौंप देता है। इसलिए भक्ति की एक परिभाषा ऐसी आती है, अहम तस्य भाग। इसको कहते हैं भागो भक्ति। भागो भक्ति यानी क्या? अहम तस्य भाग, मैं उनके भाग का हूं। ये भक्ति का एक लक्षण है। तो अच्छा, भगवान का जो भक्त होता है ना, वो ऐसा मत समझना कि वो संसार से निष्ठुर हो जाता है। ना ना, वो सबको स्वीकार करता है। वो सबको स्वीकार करता है, यानी उसको अपने कर्तव्य का बोध भी होता है, पूरा बोध होता है। और संसार में वो सबसे स्वभाव भी, उसका व्यवहार भी अच्छा रहता है। उसमें निष्ठुरता नहीं होती। भक्ति का नाम निष्ठुरता नहीं है। गोस्वामी जी इसलिए इसको सिद्धांत स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, मनियत सभी राम के नाते। मनियत सभी राम के नाते, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, कुछ भी हो, सब राम के नाते हैं। और इसलिए सदगुरु पूज्य होता है, क्योंकि वो जिसका मैं हूं उससे मिलवा देता है। जिसका मैं हूं उसका ज्ञान करा देता है। जिसका मैं हूं उससे समर्पण, उस पर उसकी ओर समर्पित कर देता है सदगुरु। यदि इस वृत्ति से कोई, यदि ये जो समर्पण की वृत्ति में यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है ना, तो ऐसी बाधा को त्याग देना चाहिए। और उसको स्पष्ट करने के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं, सो सुख जरो, वह सुख जल जाए महाराज, जो मेरे को परमात्मा से दूर करता हो। गोस्वामी जी ने तो दोहा लिख दिया, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, पिता त्यजो प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, और बलि गुरु। राजा बलि ने गुरु का त्याग करा था शुक्राचार्य जी का। भगवान सामने खड़े थे, शुक्राचार्य जी ने पहचान कराई, ये छलिया विष्णु है। बस फिर क्या था, उन्होंने कहा कि अब तो विष्णु है, जो मांगेंगे सो मैं दूंगा। तब शुक्राचार्य जी बड़े नाराज हुए, बोले अब महाराज आज आप नाराज हो या कुछ भी हो, मैं तो सब कुछ इनको सौंप दूंगा। सो अध्यात्म के क्षेत्र में मेरा वर्णीय कौन होगा, मुझे किसका वर्ण करना है। अध्यात्म में यदि प्रवेश मनुष्य कर रहा है तो सबसे पहले उसके जीवन में अब वर्णीय कौन है, मैं किसके हिस्से में आता हूं, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। कोई भ्रम की स्थिति ना हो। ऐसी प्रपत्ति यदि किसी के जीवन में घट जाए तो परमात्मा भी अपना स्वभाव कभी छोड़ते नहीं। पांडव ने कहा कि महाराज हम आपके हैं, तो भगवान ने कहा कि फिर मैं तुम्हारा हूं। भगवान ने पांडव का पूरा पक्ष लिया। पांडव के लिए उन्होंने झूठी पतले उठाई, उनके सारथी बने, उनके लिए कूटनीति करी, उनके लिए छल करा, उनके दूत बन के गए। श्री द्रौपदी जी की तो चप्पलें उठाई भगवान ने।
एक बार समर्पित होके तो देखें। ये आप कभी मन में विचार करना है इसके ऊपर। हमारा सनातन धर्म ने परमात्मा के स्वभाव को पहचाना। प्रपत्ति का इतना बड़ा फल है कि परमात्मा हमारे पक्ष में आके खड़े हो जाते हैं। अदिति माता ने व्रत करा, व्रत का संकल्प ही मात्र करा था, और भगवान उनके सामने चतुर्भुज होके खड़े हुए। कहा, माता जी आपने व्रत संकल्प हुआ कराया आपने, मैं बलि को जीत तो नहीं सकता, परंतु आपके व्रत को सार्थक करने के लिए मैं वामन बनकर आज भिक्षा मांगने जाऊंगा। ये सौंप के हम भगवान को देंगे। इन कथाओं से ये प्रेरणा मिलती है हमको, एक बल मिलता है हृदय में कि नहीं, परमात्मा है और हम उसके हैं और वो हमारा है। तो प्रपत्ति के साधक तत्व, प्रपत्ति के बाधक तत्व, किससे प्रपत्ति सिद्ध होगी, किससे प्रपत्ति में बाधा उत्पन्न होगी, तो इनके बारे में परमात्मा से अच्छा और कौन बतावेगा। तो भगवान ने इन 2 श्लोकों में इस रहस्य को खोला और अर्जुन के व्याज से हमको इस बताया कि ये प्रपत्ति में बाधा है और ये इस तरह से प्रपत्ति होती है, और अर्जुन ये प्रपत्ति का फल है। हर हर महादेव। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने। ओम नमः इति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि